हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक है ना? अच्छा, चलिए पढ़ना लिखना शुरू करते हैं बेटा। तो सबसे पहली बात, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? भूल तो नहीं गए? हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा? मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या पढ़ रहे थे? मोशन अंडर ग्रेविटी। और मोशन अंडर ग्रेविटी में कुछ बातें सीख गए थे ना? हाँ, सीख गए थे। आइए और भी बातें सीखते हैं बेटा। ठीक, चलिए मोशन अंडर ग्रेविटी में हम और भी बातें सीखते हैं। मान लीजिए बेटा, अगर मुझसे क्वेश्चन कहेगा ईमानदारी से, कैसे? ईमानदारी से। मान लीजिए बेटा, ये टावर का टॉप है, यहाँ से कहेगा कि एक बॉडी को हमने छोड़ दिया, एच हाइट से छोड़ दिया, रिलीज़ कर दिया। रिलीज मतलब u बराबर 0 लिख दूँ? चलो u बराबर 0 लिख देता हूँ। तो क्या होगा? बॉडी ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा, बॉडी ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा। इसमें टाइम लगा मान लीजिए t1। तो बोलिए t1 की वैल्यू कितनी होगी? तो चूँकि छोड़े हैं तो √2h/g है ना, इनिशियली वेलोसिटी 0 है। अब बेटा ये जो है टावर है, टावर से के टॉप से ये बॉडी जो है एच हाइट, ये बॉडी जो है इनिशियल वेलोसिटी u है। मान लीजिए नीचे की तरफ फेंक दिया तो इनिशियल वेलोसिटी u है, इसमें टाइम लगा मान लीजिए t2। तो t2 इज इक्वल टू क्या होगा? -u प्लस √u² प्लस 2gh/g, यही होता है ना? दिस इज t2 है ना। अच्छा, और फिर मान लीजिए उसी हाइट के टावर से बॉडी को ऊपर की तरफ फेंक दिया u वेलोसिटी से, ये ऐसे जाके ऐसे आएगा, टाइम लगा t3। t3 का वैल्यू क्या होगा? सब पढ़ाया मैंने। t3 का वैल्यू होगा u प्लस √u² प्लस 2gh/g। अब बेटा यहाँ पर ये t1 है, ये t2 है, ये t3। अब हम t2 इंटू t3 करते हैं। तो t2 इंटू t3 दोनों का मल्टीप्लाई, देखो तो ये a माइनस बी और ये a प्लस बी है, फील हो रहा है? मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a² माइनस b², a² में रूट हट जाएगा u² प्लस 2gh माइनस b² यानी u²/g इंटू g² प्लस u² से माइनस u² कट गया, g से g कट गया तो 2h/g। तो ये हमारे पास क्या आया? t2 इंटू t3। तो बेटा अगर मैं ध्यान दूं तो क्या t1² बराबर √2h, मतलब स्क्वायर करेंगे तो t1² क्या 2h/g के बराबर होगा? तो यस, यानी t3 इंटू t2 इज इक्वल टू t1²। ये देखिए, तो कभी आपको ये क्वेश्चन अगर आएगा तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप इसे बना लेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है बेटा, t1 बराबर √t2 इंटू t3, ऐसा भी हो सकता है बेटा। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से बेटा इस क्वेश्चन का ये आंसर है। और सुनना बहुत ध्यान से, मेरी बात समझना। मिटा दूँ? चलो मैं मिटा रहा हूँ बेटा। घबराने का नहीं, घबराने का नहीं, बिल्कुल ध्यान से देखना। अब देखो, मान लो बेटा अगर मेरे से क्वेश्चन पूछेगा कि ये टावर के टॉप से, एच हाइट के टावर से हमने बॉडी को छोड़ दिया, तो आपसे कहेगा पहले 1 सेकेंड में ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है h1, अगले 1 सेकेंड में ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है h2, अगले 1 सेकेंड में ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है h3। ऐसे करके 1-1 सेकेंड का इंटरवल है। तो बोल रहा है h1, h2, h3 का रेशियो क्या होगा? तो कैसे बनाएंगे बेटा? तो हम लोग बोलेंगे देखिए पहले 1 सेकेंड यहाँ छोड़ा गया तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? 0। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? अब यहाँ पर बेटा h1 1 सेकेंड में यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी 0, यहाँ से यहाँ चला, तो हम लोग बोलेंगे कि सर s बराबर ut प्लस हाफ v², u0 हाफ एक्सेलेरेशन g और t की वैल्यू 1। तो h1 निकल के आ गया, आ गया।
अब H2 निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो यहाँ पर का वेलोसिटी चाहिए। तो ऐसा करते हैं, यहाँ वेलोसिटी निकालने के बजाय पूरा मोशन यहाँ से यहाँ तक देखते हैं। पूरा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा, h1 प्लस h2 टोटल डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी 0 और टाइम कितना होगा 2 सेकेंड। तो मैं यहाँ पर h1 प्लस h2 बराबर बेटा देखूँ, u0 है हाफ g और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो मुझे h2 निकालना है, तो h2 बराबर क्या लिखूँगा, हाफ g इंटू 4 माइनस h1, और h1 की वैल्यू कितना है हाफ g। तो बेटा h2 का वैल्यू यहाँ पर लिख रहा हूँ, हाफ g कॉमन ले लूँ तो कितना आएगा 4 माइनस 1 3। तो भैया h2 का वैल्यू ये आया, टेंशन नहीं लेने का बेटा। अब मुझे h3 निकालना है, तो मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक ले लेता हूँ, पूरा यहाँ से यहाँ तक कंसीडर करें मोशन, h1 प्लस h2 प्लस h3 इज इक्वल टू u0 है हाफ इट स्क्वायर, तो हाफ एक्सेशन तो g है, और टाइम कितना लगेगा जल्दी बताओ, 1 1 1 3 सेकेंड पूरा यहाँ से लगता है, तो 3 का स्क्वायर 9। अब बेटा h1 प्लस h2 कितना होगा, हाफ g इंटू 4। देखिए यहाँ हाफ g h1 प्लस h2 की जगह पर हाफ g इंटू 4 प्लस h3 इज इक्वल टू हाफ g इंटू 9। तो h3 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, तो हाफ g कॉमन, और ये उधर जाएगा 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5। तो ये देखिए इस तरह से थर्ड इक्वेशन। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सर आपने h1 निकाला, आपने h2 निकाला, आपने h3 निकाला, ऐसे और भी निकलेगा। तो सीक्वेंस अगर बनाएं h1 h2 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 h3 h2 h4 h2 ऐसे करके, और भी एक एक सेकंड के बहुत सारे इंटरवल ले लो, है ना। तो h1 की वैल्यू कितना है हाफ g h2 3g/2 h2 5g/2 h2, और ये चलता जाएगा। इसमें g/2 कॉमन है क्या, g 2 2, ये कितना आएगा 1:3 5 7, ऐसे करके ये सीक्वेंस चलेगा। तो कैसे मैंने बनाया समझ में आया बेटा। देखो इस तरह का अगर क्वेश्चन आएगा तो बना लोगे ना, नोट्स में अच्छे से लिखना, रफ में अच्छे से रिवाइज करना, तो प्रॉपर समझ में आएगा। खुद से करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देख करके लिखने से फिजिक्स उतनी अच्छी नहीं आती जितना आप उसको खुद से करते हैं। 2-3 बार रिवीजन में जब खुद से करोगे ना तो प्रॉपरली आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं होएगी, ठीक है ना। सेल्फ स्टडी बहुत अच्छे से होना चाहिए, मैं क्लियर बता रहा हूँ। और सुनते हैं बेटा, ईमानदारी से मिटा रहा हूँ, और सुनते हैं। अगला पॉइंट बेटा बहुत ध्यान से। अब जैसे मान लीजिए ये टावर है और टावर के टॉप से मुंडी ऊपर करके ध्यान देना। मान लीजिए बेटा यहाँ पर ये बोले कि पहले 1 मीटर को गिरने में टाइम लगा t1, अगले 1 मीटर गिरने में टाइम लगा t2, अगला 1 मीटर गिरने में टाइम लगा t3। इस तरह का सीक्वेंस है, तो बताना है t1 t2 t3 इनका रेशियो। तो कैसे करेंगे बेटा देखना, यहाँ पर देखिए पहले 1-1 सेकेंड का था, 1-1 मीटर की डिस्टेंस है ना, और टाइम का रेशियो बताना है। ठीक, चलो भाई। तो बेटा हम लोग यहाँ से देखें तो छोड़ दिया यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0, तो h हाइट गिरने में टाइम का फॉर्मूला √2h/g, तो t1 का फॉर्मूला √2h/g, h की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा √2/g। फिर t2, तो एक काम करते पूरे टाइम में से इतना टाइम घटा देंगे, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लूँ। t1 प्लस t2 इज इक्वल टू कितना होगा बेटा पूरा ये टाइम √2h/g, तो √2h की वैल्यू कितना है 2/g सेकेंड। 1 मिनट, मुझे तो t2 निकालना है ना, तो t1 इधर आएगा, तो t2 इज इक्वल टू होगा √2 इंटू 2/g माइनस t1 की वैल्यू √2/g। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। आइए t2 निकल गया, अब आइए t3, तो पूरा टाइम यहाँ से यहाँ ले लो, t1 प्लस t2 प्लस t3, ये टोटल टाइम हो जाएगा बराबर √2h/g। h की वैल्यू कितना होगा 1 + 1 + 1 3/g। तो बेटा मुझे t3 निकालना है, t1 प्लस t2 देखो यहाँ से मालूम है ना, ये लिख लो। तो t3 की वैल्यू हो जाएगा √2 इंटू 3/g माइनस √2 इंटू 2/g।
बहुत अच्छे, है ना। तो अब देखिए इस तरह से मैंने T3 भी सॉल्व कर लिया। ये थर्ड इक्वेशन होगा बेटा। अब मैं इनका रेशियो लूँगा, तो रेशियो है T1:T2:T3, और भी आएगा रेशियो में T4 आएगा, ऐसे करके इक्वल टू। अब देखिए T1 की वैल्यू कितना, ये है √2/g, तो √2/g/2। T2 का वैल्यू ये है √2/g, कॉमन ले लिया जाए अगर, √2/g कितना होगा, √2 - 1/2। फिर इसमें बेटा T3 में √2/g कॉमन ले लो, √2/g कॉमन ले लिया जाए तो ब्रैकेट में क्या होगा, √3 - √2, है ना। अगर आपको यहाँ समझ में आ रहा हो तो ध्यान देना, √2/g कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1:√2 - 1:√3 - √2, है ना। आगे क्या आएगा, √4 - √3, इस तरह का सीक्वेंस बनेगा। तो ये सबको आना चाहिए बेटा, घबराना नहीं, इट्स मी ओनली, मैं बता रहा हूँ, बस इसको एक बार रिवाइज करो, नहीं आया वीडियो रिप्ले करो, बार बार सुनो, आपको बिल्कुल आ जाएगा, एक्यूरेटली आएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का बेटा, ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से, ठीक। अब यहाँ पर बेटा बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक, बिल्कुल ध्यान से देखना। तो भैया ईमानदारी से आज आपको सुनना पड़ेगा। अगला पॉइंट बहुत आराम से सुनना, देखो इतनी सारी बातें क्यों बता रहा हूँ, जिससे आपसे क्वेश्चन बनने लगे ना। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए ये नल है बेटा, देखिए ये टैप है, यहाँ से पानी निकलेगा, है ना, ध्यान देना, ये टैप है बेटा। अब यहाँ पर टैप बंद है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कुछ बूंद टपकते रहते हैं, कुछ बूंद टपकते रहते हैं ना, तो आपसे कहेगा टप 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 टप, ऐसे करके पानी टपक रहा है, ठीक। देखिए पानी यहाँ से टपक रहा है, टप फिर टप फिर टप फिर टप, ऐसा होता है ना भाई, हाँ होता है, कई बार होता है। अब देखो ध्यान से, बिल्कुल मेरी बात सुनना ध्यान से, बहुत अच्छे से मेरी बात समझना, बहुत अच्छे से मेरी बात समझना। अब आपसे कहेगा कि यहाँ से नल से पानी टपक रहा है रेगुलर इंटरवल पे, इफ water droplet drops from a tap in regular interval यानी रेगुलर इंटरवल पे टपक रहा बेटा, देन बिल्कुल आराम से समझना, यहाँ पर हाँ नहीं दिया था, हाँ हाँ, तो मैं तो गया तो था, तो राजकुमार बिजी थे तो मैं चला आया। हाँ एक मिनट, तो अच्छा अभी 12 तो जाएगा ना फिर, हाँ तो इसको ख़त्म करने वाला, वहीं पहुँचे हैं। कितने देर का है अभी 13 मिनट। हाँ अभी 40 मिनट का तो बनाएंगे ना, 13 मिनट का हो तो कितना देर हो गया, 15 मिनट मान लो, 20 हाँ 15 मिनट और बना लो, तो 20 मिनट में आ जाना आप। तो यहाँ पर बेटा स्टार्टिंग से तो नहीं हो रहा ना रिकॉर्डिंग, हाँ यहाँ पर बेटा टैप इन रेगुलर इंटरवल जो है, यहाँ से पानी गिर रहा है बेटा, ऐसे गिर रहा है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए बेटा, जैसे आपसे कहेगा कि पहली बूंद गिरा, पहली बूंद फर्स्ट, अब पहली बूंद गिरा तो पहली बूंद ऐसे गिरते गिरते कहीं यहाँ आया, अब पहली बूंद यहाँ आया, तब दूसरी बूंद यहाँ से गिरा, ठीक है, तब तो ये जो इनका बीच का टाइम गैप है वो फिक्स है। अब पहली बूंद, अब ये दूसरी बूंद गिरेगा, पहली बूंद भी गिर रहा है, पहली बूंद कहीं यहाँ पहुँचा, उतने देर में ये दूसरी बूंद यहाँ पहुँचा, तो तीसरी बूंद यहाँ अब गिरा, टप गिरा ऐसे आराम से। अब पहली बूंद बिल्कुल ज़मीन पर टकराने ही वाला है, पहली बूंद ज़मीन पर टकराने वाला है, दूसरी बूंद यहाँ पर है, तीसरी बूंद यहाँ पर है, और चौथी बूंद यहाँ से निकलने को है। तो आपसे पूछेगा कि जब फोर्थ ड्रॉप यहाँ से गिरने को है, पहला ड्रॉप बिल्कुल ज़मीन पर टच करने को है, मान लीजिए हाइट 10 मीटर है, तो आपसे कहेगा
then find the position of या height of, then find height of second and third drop from ground से कितना हाइट पर होगा। ठीक, अब ये क्वेश्चन, तो यहाँ पर बेटा 2 मीटर, दो वाले जो सेकंड ड्रॉप है इसकी हाइट बतानी है, थर्ड ड्रॉप है इसकी हाइट बतानी है बेटा, ऐसे। तो हम कैसे बनाएंगे बेटा, बहुत सिंपल समझो इस क्वेश्चन को। हम कैसे बनाएंगे इसको समझो। तो हम माना कि किसी भी दो ड्रॉप के बीच का जो टाइम गैप है वो T0 है। लेट टाइम गैप बिटवीन, देख बिल्कुल ध्यान से समझना, लेट टाइम गैप बिटवीन एनी टू रेगुलर ड्रॉप इज T0, एनी टू रेगुलर ड्रॉप इज T0। बहुत आराम से समझना, मैंने माना कि कोई भी दो रेगुलर ड्रॉप के बीच का टाइम है T0, यानी वैसे मान लीजिए ये T0 है तो ये भी T0, ये रेगुलर इंटरवल पे गिर रहा है ना। तो एक बात बताओ बेटा, पहला बूंद कितना देर नीचे गिर चुका है, यहाँ से यहाँ 10 मीटर की हाइट गिरा, कितने टाइम है, यहाँ T0, यहाँ T0, यहाँ, यानी पूरे पहला बूंद तो 3 T0 टाइम गिरा है ना। देखो पहले बूंद को कितना टाइम लगा, 3 T0, क्योंकि चौथा बूंद अगर यहाँ से गिरने वाला है तो ऑलरेडी 3 T0 टाइम बीत चुका। वैसे देखो ना, T0 3 T0 टाइम लग चुका है। तो पहले बूंद को देखो तो 3 T0 टाइम ये गिर चुका है, और चूंकि रेस्ट से गिर रहा है तो टाइम बराबर √2h/g। h हाइट गिरने में टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, √2h/g। तो 2 हाइट का वैल्यू 10/g का वैल्यू भी 10 से 10 कट गया √2। तो T0 बराबर कितना होगा भाई, T0 बराबर √2/3। ये टाइम गैप आया बेटा, ये टाइम है जो कि सेकंड में। तो पहले तो टाइम गैप आ गया। तो अब मेरे को जैसे मान लो सेकंड ड्रॉप का बताना है हाइट, तो हम बोलेंगे हाइट, ये जो सेकंड ड्रॉप है यहाँ से कितने टाइम तक गिरा है, तो T0 2 T0 टाइम तक गिरा है। तो ये नीचे जितना हाइट ट्रैवल करेगा तो 10 में से इसको घटा देंगे। तो अगर मुझसे कहेगा हाइट ऑफ द सेकंड ड्रॉप, अगर मान लो बेटा हाइट ऑफ सेकंड ड्रॉप कहेगा, ठीक है, सेकंड ड्रॉप की हाइट बताओ, बुद्धि लगाओ, हाइट ऑफ सेकंड ड्रॉप, ये हाइट निकालना है, ये वाली हाइट। तो क्या करेंगे, 10 में से ये जितना हाइट नीचे गिरा उसको माइनस करेंगे। तो हाइट ऑफ सेकंड ड्रॉप होगा 10 माइनस, और ये कितना हाइट नीचे गिरेगा, 2 T0 टाइम में ½ चूँकि u तो 0 है, s बराबर ut प्लस ½ u 0 तो ½ तो ½ g की वैल्यू 10, और टाइम T0 और T0, 2 T0 का स्क्वायर 4 T0 स्क्वायर, और T0 स्क्वायर मतलब स्क्वायर करेंगे √2 का स्क्वायर 2 और 3 का स्क्वायर 9। तो ये 2 से 2 कट गया है ना बेटा, 9 LCM लेंगे, यह आएगा 90 माइनस 40 दैट इज़ 50/9 मीटर। तो सेकेंड ड्रॉप की हाइट होगी 50/9 मीटर। नहीं आया समझ में? पहले ये समझ में आया कि फर्स्ट ड्रॉप जब गिरा यहाँ पे पहुँचने को है तो T0 पहला ड्रॉप तो 3 T0 गिरा ना, समय 3 T0 समय तक में पहुँच गया ना, और √2h/g इससे √2 तो T0 की वैल्यू आ गया। अब सेकेंड ड्रॉप कितना गिरा, तो T0 2 T0 ही तो टाइम में आया यहाँ तक, इसमें हाइट बतानी इस स्टैंड पे। तो हाइट का मतलब क्या होगा, 10 में से ये घटाना पड़ेगा, 10 में से ये घटाओगे तभी तो ये निकलेगा। तो हाइट के लिए 10 माइनस, अब ये कितना होगा, 2 T0 गिरा है फ्रॉम रेस्ट, तो ½ AT² ½ की वैल्यू ये नहीं आया। ये 4 कहाँ से आया समझ में आ रहा है, 2 T0 टाइम गिरा है ना, तो 2 का स्क्वायर 4 और T0 का स्क्वायर 2/3 का स्क्वायर 9। लो जी, हो गया जी, समझ में आई बात। अब जैसे थर्ड का बताना है, थर्ड की हाइट कैसे करेंगे देखिए। हाइट ऑफ थर्ड ड्रॉप की हाइट। अब देखिए थर्ड ड्रॉप ये है, तो क्या करेंगे, 10 में से ये घटाना पड़ेगा, ये वाला सब्ट्रैक्ट करना तो ये निकलेगा। तो सिंपली हाइट ऑफ थर्ड ड्रॉप 10 माइनस, और थर्ड ड्रॉप कितना नीचे गिरा, केवल T0 टाइम तक गिरा, वो भी फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ut प्लस ½ में u 0, ½ AT² में ½ g की वैल्यू 10 और T0 स्क्वायर, तो T0 स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो 2/9।
ये और ये कट जाएगा तो हाइट इज 9 का एलसीएम लेंगे, 9 10 जा 90 माइनस 10, 90 में से 10 गया 80/9 मीटर। लो जी हो गया। तो मैंने सेकेंड ड्रॉप और थर्ड ड्रॉप दोनों का हाइट कैसे निकाला, यही सब सीखना बेटा। बहुत सिंपल होता है, आप खामखा परेशान हो रहे जबकि कुछ है नहीं इसमें, बहुत ही सिंपल है। बात समझ में आ रही है? चलिए बेटा मैं इसे मिटा रहा हूँ ईमानदारी से, ईमानदारी से। चलो नेक्स्ट, बहुत ही आराम से। अब जैसे मान लो बेटा, सपोज दैट मुंडी ऊपर करना मैं बोलना चाहता हूँ, देखिए अब मैं क्या बोलने जा रहा हूँ बेटा कि अगर आपसे बोलता है कि अ जगलर, जैसे आपने सर्कस में देखा होगा कि एक आदमी एक ही साथ 4-5 3-4 बॉल के साथ उठाता है, फेंकता है, कैच करता है, फेंकता है, कैच करता है, फिर 5 बॉल होता है, कभी 6 बॉल होता है, उसको बोलते हैं जगलर। और इस घटना को बोलते हैं जगलिंग करना, और जो जगलिंग करता है उसको बोलते हैं जगलर। तो मान लीजिए कि एक जगलर है ना, थ्रोज बॉल्स सच दैट every time अब जैसे मान लीजिए बेटा कि जगलर थ्रो करता है बॉल को सच दैट एवरी टाइम 2 balls seen in air, यानी बेटा हमेशा हर वक्त 2 बॉल हवा में दिखते हैं, है ना, 2 बॉल हवा में दिखते हैं। तो बोलता है देन फाइंड द स्पीड ऑफ थ्रो, बताइए वो स्पीड, जितने स्पीड से वो थ्रो करे, फाइंड द स्पीड ऑफ थ्रो। अब ऐसे करके ये क्वेश्चन मिला बेटा कि कितने स्पीड से फेंके गेंद को ताकि हर वक्त 2 ही गेंद हवा में मिले। अब इस टाइप के क्वेश्चन को बनाते कैसे बेटा, ये आपको समझना है, देखिए ध्यान से। और अब जगलर थ्रोज बॉल सच दैट एवरी टाइम 2 balls सीन इन एयर, देन फाइंड द स्पीड ऑफ थ्रो। ठीक, चलो अब इस क्वेश्चन का सलूशन करते हैं, बहुत ध्यान से, आराम से, जोर से बोलो, आराम से। देखिए अब यहाँ पर बेटा, और यहाँ पर कुछ और मान ले, कुछ और एक चीज़ और भी तो ज़रूरत पड़ेगी, नहीं और कुछ नहीं ज़रूरत पड़ेगी भाई, टेंशन मत लो। अब देखो यहाँ पर देखते हैं, हो सकता है क्वेश्चन में कुछ अधूरापन हो तो उसे हम करेक्ट कर लेंगे, टेंशन मत लेना। ये जगलर हाथ से फेंक रहा, मान लो यहाँ पर इसका हाथ है, यहाँ से फेंक रहा है, तो यहाँ से फेंक रहा है तो दूसरा बॉल कहाँ पर होना चाहिए, अच्छा जब ये फेंक रहा है तो दूसरा बॉल टॉप मोस्ट पॉइंट पे होना चाहिए। पूछो कैसे? क्योंकि अब ये फेंकेगा, अच्छा एंड मैन, अच्छा ये भी दिया हुआ है कि मैन ऑलवेज थ्रोज द बॉल एट एन इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड। ये भी दिया, देखिए मुझे लग रहा था नहीं कुछ छूटा, ये है कि आदमी हमेशा 2 सेकंड पर गेंद इधर से फेंक रहा है, ठीक है। तो देखिए बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, मतलब ये गेंद ऐसे फेंक रहा 2 सेकंड पे, है ना, एक हाथ से कैच करा फिर फेंक रहा, फिर कैच करा फिर फेंक रहा, फिर कैच करा फिर फेंक रहा है। अब सोचिए बेटा, जब हमेशा 2 बॉल हवा में रखना है तो आप ये सोचिए कि जब आप ये गेंद फेंकने वाले हैं तो दूसरा गेंद जो होना चाहिए टॉप मोस्ट पॉइंट पर होना चाहिए। क्यों? जरा ध्यान दीजिए। अब आप ये सोचिए, जरा मेरी बात को समझिएगा, है ना, मेरी बात को समझिएगा जो मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। कि जैसे यहाँ गेंद फेंका तो जस्ट गेंद फेंका तो ये गेंद हवा में आ रहा है, अभी ऊपर चढ़ रहा है और ये नीचे उतर रहा है, आपके हाथ में आप फेंक नहीं पा रहे हैं ना,
क्योंकि हवा में 2 गेंद रखना हर वक्त। अब बेटा जैसे ही ये यहाँ से यहाँ पहुँचा और जैसे ही ये यहाँ से यहाँ पहुँचा, फिर दूसरा बॉल फेंक दे, तीसरा बॉल फेंकना है, ताकि ये तो कैच हो गया और अब फिर यहाँ फेंकेंगे, है ना। तो फिर ये चीज़ यहाँ पहुँच गया, अब ये फिर इधर गिरेगा, ये इधर गिरेगा। तो 2 सेकंड में आपको गेंद फेंकना है हर वक्त, हमेशा क्या करना है, 2-2 सेकंड में फेंकना है। तो इसका मतलब बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ऐसे क्वेश्चन बनने का कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कि बोलेगा 2 बॉल हवा में रखना, 3 बॉल हवा में रखना, तो कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि देखिए बेटा बहुत आराम से सुनिएगा कि 2 गेंद के बीच में गैप कितने का है, 2 सेकंड का। तो अगर आपसे बोलेगा 2 बॉल हवा में है, तो ये जो पूरा ऊपर से आने जाने का टाइम है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, ये पार्ट और ये पार्ट। देखिए 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, नहीं समझ में आया। जैसे मैं बोलूँ 3 बॉल, तो 3 बॉल के लिए क्या करना है, पूरा आने जाने के टाइम को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। देखिए एक को फेंकने वाला हूँ मैं, अब 3 पार्ट में डिवाइड करना है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। देखिए ये एक इंटरवल, ये एक इंटरवल और ये एक इंटरवल, यानी पूरे आने जाने का समय 3 पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। 4 गेंद रखना है हवा में, है ना, 4 गेंद हवा में रखना। तो पहले ऐसे डायग्राम बना लो, 4 गेंद रखना है, एक मान लो फेंकने वाले हैं, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ऐसे। अब देखो पूरा जो टोटल आने जाने का समय, टोटल टाइम ऑफ जर्नी, वो 4 पार्ट में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। समझ रहे हैं, 5 बॉल हवा में। तो इसलिए मेरे दिमाग में इस क्वेश्चन को बनाने का कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, कि बोला 2 बॉल हवा में रखना है, तो बोलेंगे 2 बॉल हवा में रखना है, तो आने जाने का जो टाइम है वो 2 इंटरवल बटनी चाहिए, एक इंटरवल में ये बॉल, फिर दूसरे इंटरवल में ये। तो इस तरह से देखिए 3 बॉल के लिए 3 इंटरवल बनाने हैं, 4 बॉल के लिए 4 इंटरवल बनाने हैं, इस तरह से हमेशा करना है। तो यहाँ पर बेटा बहुत सिंपल सी बात है, देखिए तो कंसेप्ट आपके दिमाग में गया कि 2 बॉल हवा में रखना है, बोला एवरी टाइम 2 बॉल सीन इन एयर। तो इसका मतलब आप पूरे आने जाने के टाइम को, टोटल टाइम ऑफ जर्नी को 2 पार्ट में, 2 इंटरवल में सोचेंगे। और देखिए इसके और इसके बीच में टाइम गैप कितना है, 2 सेकंड का है। यहाँ भी टाइम गैप कितना होगा, 2 सेकंड। देखिए फेंकने के बाद मैं 2 सेकंड तक रुकूंगा और जब ये गेंद आएगा तब फेंकूंगा, है ना। जब ये गेंद आएगा तो मेरा हाथ 2 सेकंड तक रुका हुआ है, ये आया उतने देर में यहाँ पहुँच गया, अब फिर फेंकूंगा। हर 2 सेकंड पे ये गेंद मैं फेंक पाऊंगा, क्योंकि हमें हर 2 सेकंड पे गेंद को फेंकना है। तो कह रहा है कितनी वेलोसिटी से फेंकेंगे, तो सिंपली यहाँ से यहाँ तक आइए, मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने का टाइम कितना समझ में आ रहा है, 2 सेकंड। यहाँ पर तो जो दोनों गेंद के बीच का गैप होगा वही टाइम ऑफ एसेंट हो गया। तो टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था U/G। तो टाइम ऑफ एसेंट 2 सेकेंड बराबर U/G। तो U बराबर कितना होगा, 2G। आपको 2G की स्पीड से फेंकना पड़ेगा। G की वैल्यू अगर 9.8 ले लें तो 9.8 इंटू 2 19.6 मीटर पर सेकंड से फेंकोगे तो हर वक्त आपको 2 गेंद हवा में दिखाई देगा। आप 2-2 सेकंड पे फेंकते जाओ 19.6 की स्पीड से, हर वक्त आपको 2 गेंद हवा में दिखेगा। नहीं आया। अब जैसे मान लीजिए 3 गेंद हवा में दिखना है, बोलो क्या करें, 3 बॉल हवा में रखना है, तो क्या करेंगे, डायग्राम ऐसा बनाएंगे? नहीं। देखो मैं इस क्वेश्चन को बनाता हूँ, मिटा रहा हूँ इसको। क्या करूँगा बेटा जल्दी बताओ, कैसे बनाऊँगा क्वेश्चन बताओ। तो मैं करूँगा क्या, ये यहाँ से फेंकने वाले हैं, ऐसे जाएगा फिर वापस आएगा, तो टोटल टाइम ऑफ आने जाने कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 3। एक गेंद दिखा दिया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। अब देखिए ये गैप कितना है, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड का गैप। ये गैप कितना है, 2 सेकेंड, और ये गैप भी कितना होना चाहिए, 2 सेकेंड। बात खत्म। अब करना क्या है यहाँ पर बेटा, तो बोलेंगे सर करेंगे क्या, टोटल टाइम देख लो, बजाय टाइम ऑफ एसेंट तो पता नहीं चल रहा, टोटल टाइम देख लो। टोटल टाइम होता है 2U/G। टोटल टाइम इज 2U/G, और टोटल टाइम कितना है, 2 + 2 6 सेकेंड। तो U बराबर हो गया, देखिए ये 3, तो U बराबर होगा 3G। आप 3G की स्पीड से फेंकोगे 3 गेंद हवा में दिखाई देगा। आपसे बोलेगा 4 गेंद है, तो 2U/G 4 पार्ट में डिवाइड होगा, हर इंटरवल अगर 2-2 सेकेंड का तो 8 आ जाएगा। तो इस तरह से बेटा क्वेश्चन को बनाना है जगलर वाला। देखिए मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इसलिए ताकि आपको क्लियर हो कि कहानी कैसे होता है जगलर का। बताओ जितने गेंद फेंकना है उतना ही टाइम, टोटल टाइम ऑफ जर्नी को हम बांट लेंगे उतने ही इंटरवल में, जितने गेंद फेंकेंगे उतने इंटरवल में बांट लेंगे। और 2U/G इंटरवल पता है, 3 इंटरवल, एक इंटरवल में टाइम 2 सेकंड और 3 इंटरवल का 6 सेकंड, इस तरह निकाल लिए।
तो कंसेप्ट इज वेरी इजी। अगर इस जगलर का क्वेश्चन आता है तो दिस इज वेरी इजी कंसेप्ट। ठीक है, आइए सुनते हैं। ईमानदारी से डरने का नहीं भाई, ईमानदारी से डरने का नहीं। देखिए, सबसे पहली बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए आपसे बोले इफ एयर रेजिस्टेंस, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया कि इफ एयर रेजिस्टेंस बी कंसीडर्ड, है ना। देखो बेटा, एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर करना है। जैसे देखिए, हम लोग क्या सुनते हैं, अगर हम इस बॉडी को यहाँ से फेंकते हैं, बॉडी ऐसे जाता है फिर वापस आ जाता है। यहाँ से ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने के टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, और मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक आने में जो टाइम लगता है बेटा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। हम जानते हैं बेटा, यहाँ से यहाँ और वापस यहाँ से आना है। हम जानते हैं कि टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होता है, जो कि u/g होता है। बट इस केस में टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल नहीं होगा। टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल नहीं होगा, बहुत ध्यान से सुनना। टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल नहीं होगा। कारण, क्योंकि ये जो इक्वल होता है वो जब एयर का रेजिस्टेंस नहीं होता है तब होता है इक्वल, है ना। इफ एयर रेजिस्टेंस बी कंसीडर, अगर एयर का रेजिस्टेंस कंसीडर कर लिए तो टाइम ऑफ एसेंट इज नॉट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। अब आपसे सवाल कहेगा बेटा कि कौन बड़ा कौन छोटा होगा। तो देखिए, ड्यूरिंग एसेंट आप सोच के देखिए बेटा, या सोचिए, यहाँ यहीं देखते हैं। ड्यूरिंग एसेंट जब ये बेटा ऊपर की तरफ जा रहा है, चलो यहाँ बना देते हैं, जब ये ऊपर की तरफ जा रहा बेटा ऐसे मैक्सिमम हाइट तक, तो जब ये ऊपर की तरफ जा रहा बेटा ड्यूरिंग एसेंट, तो सोचो बेटा जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसमें वेलोसिटी की तरह ऊपर की तरफ, तो हवा का रेजिस्टेंस नीचे की तरफ लगेगा। एयर रेजिस्टेंस, रेजिस्टिव फोर्स, एयर का रेजिस्टेंस फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, और ग्रेविटी नीचे की तरफ तो पुल कर ही रहा है। केवल ग्रेविटी लगता था तो एक्सेलेरेशन g था, लेकिन अब की बार ग्रेविटी और रेजिस्टेंस दोनों मिल के पुल करेगा, तो यहाँ पर जो नीचे की तरफ एक्सेलेरेशन होगा वो क्या होगा, g से ज़्यादा मिलेगा। यूँ समझो बहुत बड़ा फोर्स लग रहा है, तो क्या होगा, ब्रेक जब बहुत ज़्यादा लगाते हैं तो क्या होता है, तेज़ी से गाड़ी घटती है, तेज़ी से स्पीड घटती है और तुरंत रुक जाता है। ज़्यादा दूर जाके नहीं रुकेगा। अगर आप ब्रेक बहुत टाइट लगा देते हैं, कस के दोनों ब्रेक लगा देते हैं, तो गाड़ी फिर थोड़ी दूर जाके रुक जाती है। ऐसा लग रहा है दोनों मिल करके कस के ब्रेक लगा रहा है, तो हाइट जितना नॉर्मली चढ़ना चाहिए था, अगर रेजिस्टेंस नहीं होता तो हाइट जितना चढ़ना चाहिए था तब जाके वेलोसिटी जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पर एक तो पहले जल्दी रुक जाएगा, यानी हाइट कम ट्रेवल करेगा, एंड टाइम ऑफ एसेंट भी कम होगा, क्योंकि ब्रेक लग रहा है, पीछे की तरफ एक्सेलेरेशन ज़्यादा है, तो जल्दी 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 रुक जाएगा। अब जब ये लौटेगा बेटा, अब चूंकि जितने हाइट से रुका है उतने हाइट से लौटेगा। जब ये नीचे की तरफ आता बेटा ड्यूरिंग डिसेंट, जब ये नीचे आता बेटा, तो नीचे आने से वेलोसिटी नीचे की तरफ है, तो ग्रेविटी तो नीचे लग रहा है, लेकिन हवा का रेजिस्टेंस ऊपर लगेगा। हवा का रेजिस्टेंस ऊपर लगेगा। देखो अगर ये नहीं था तो केवल mg लग रहा था तो एक्सेलेरेशन g मिलता था, यानी स्पीड बढ़ रहा था। लेकिन जब रेजिस्टेंस ऊपर लगेगा तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ क्या होगा, कम हो जाएगा। ऐसा लग रहा है नीचे आने से रोक रहा है, ऐसे करके कोई ऊपर खींच रहा है, तो धीरे धीरे आएगा, ऐसे समझो। जब धीरे धीरे आएगा तो इसको ट्रेवल करने में टाइम इससे ज़्यादा लगेगा। यानी यहाँ पर ब्रेक बहुत तेज लगा, हार्ड ब्रेक लगा, तो तेजी से स्पीड घट करके रुक गया। टाइम ऑफ डिसेंट एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट ऊपर चढ़ रहा है, टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं, वो छोटा रहेगा। लेकिन जब नीचे आ रहा बेटा तो उसी हाइट से वापस नीचे आने में उसको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस फोर्स ऊपर लगेगा तो एक्सेलेरेशन नीचे की ओर कम होगा। ऐसा लग रहा है गाड़ी में एक्सेलेरेटर कम है, रोकने समय तो बड़ा हार्ड ब्रेक लगाया, जब नीचे आ रहा है तो एक्सेलेरेटर कम लगा रहे हैं, धीरे धीरे एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसलिए इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो उस केस में बेटा टाइम ऑफ एसेंट इज स्मॉलर देन टाइम ऑफ डिसेंट। ये देखिए, ये बेसिकली सही आंसर है। तो टाइम ऑफ एसेंट इज लेस देन टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम जो नीचे आने का है वो बड़ा लगेगा और ऊपर जाने का टाइम कम लगेगा। क्लियर हुई बात?
डर तो नहीं लग रहा है? बहुत सिंपल कहानी है, ठीक। अब सुनो बेटा, बहुत ही ईमानदारी से जो मैं बोल रहा हूँ, देखिए बहुत आराम से सुनना, ज़रा आराम से समझना। अब जैसे मेरे से कहेगा एक बैलून है, एक बैलून में पत्थर बांध दिया, एक बैलून है, पत्थर बांध दिया और बैलून को यहाँ से छोड़ दिए, तो बैलून इस पत्थर को लेके ऊपर उड़ने लगा। मान लीजिए बैलून में एक्सेलरेशन a है, यहाँ से बैलून पत्थर को लेके उड़ रहा है। किसी टाइम पर मान लीजिए पत्थर यहाँ पर है, बैलून इसको उड़ा के ले जा रहा है। किसी टाइम पर हमने क्या करा, देखा कि किसी टाइम पर ये कुछ वेलोसिटी भी गेन कर चुका है ना, यहाँ से एक्सेलरेट हो रहा है, इस पर ग्रेविटी नीचे लग रही है। ऐसा नहीं कि ग्रेविटी लग नहीं रही, ग्रेविटी लग रही है, लेकिन बायोंसी, याद है बायोंसी, जैसे पानी में डुबाते तो बायोंसी लगता है ना, उसी तरह बायोंसी फोर्स एयर का भी लगता है, हवा के द्वारा भी बायोंसी लगता है बेटा, एयर भी बायोंसी एग्जर्ट करता है, मीडियम पूरा मीडियम बायोंसी एग्जर्ट करता है। तो बायोंसी कैसे, बैलून छोड़ते तो ऊपर क्यों उड़ता है? बायोंसी की वजह से ऊपर जाता है, ग्रेविटी से ज़्यादा बायोंसी लगता है, इसलिए ऊपर जो उड़ जाता है। तो यहाँ पर ये एक्सेलेरेशन में सब शामिल है, ग्रेविटी, बायोंसी, नेट एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ है। अलग से जी नहीं दिखाना है, ये नेट एक्सेलेरेशन है कंप्लीट टोटल। और इससे एक्सेलेरेट होते हुए किसी टाइम पर 2 सेकंड बाद, 5 सेकंड या किसी हाइट पर कुछ वेलोसिटी तो गेन कर चुका होगा, उसी समय इस धागे को काट दिए। धागे को काट देने का मतलब पत्थर अलग कर दिए। अब बेटा जब ये पत्थर अलग होगा, तो बैलून जो इसको खींच रहा था, रस्सी से बंधा था, तभी तो बैलून इसको खींच रहा था। अब पत्थर अलग हो गया, जिस समय कटा रस्सी उस समय बैलून की स्पीड v है, तो पत्थर में भी स्पीड कितनी होगी? v होगी। पत्थर में स्पीड कितनी होगी? v। लेकिन अब पत्थर तो बैलून से अलग हो गया, ये स्टोन बैलून से तो अलग हो गया, तो ओनली ग्रेविटी एक्ट्स ऑन द बैलून, सॉरी स्टोन, बैलून तो निकल लिया, बैलून पे तो और बायोंसी बढ़ गया, वेट कम हो गया तो बायोंसी तो है ही, और उड़ा के ले गया तेजी से, वो तो उड़ गया बेचारा, हल्का हो गया तो और तेजी से उड़ गया। लेकिन स्टोन पे तो ग्रेविटी नीचे है, क्योंकि स्टोन पे बायोंसी नेग्लिजिबल है, स्टोन छोटा होता है, तो यहाँ पर ग्रेविटी केवल है, तो ये थोड़ा ऊपर जाए, चूँकि वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, रिटार्ड होगा, वेलोसिटी जीरो होगी और फिर नीचे गिरेगा ऐसे। तो आपसे पूछेगा बताओ जब यहाँ रस्सी काट दिए, स्टोन अलग हो गया, तो बताओ स्टोन कितने टाइम में नीचे पहुँच जाएगा? तो स्टोन कितने टाइम में नीचे पहुँच जाएगा, ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा, वो क्या इससे रिलेटेड नहीं है कि किसी हाइट से पत्थर को ऊपर फेंके, बॉडी को ऊपर फेंके, ये ऐसे आया। इसमें टाइम का फॉर्मूला होता था u + √u² + 2gh/g, ये था बिल्कुल था। उसी तरह से ये कुछ ना कुछ हाइट पर तो आएगा ना, और ये हाइट हम निकाल सकते हैं। बैलून का इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन मालूम है, बोलेगा 2 सेकंड बाद हमें रस्सी काटना है, तो 2 सेकंड में हाइट कितना होगा, या बोलेगा 2 मीटर की हाइट पर जाके रस्सी काटे, तो हाइट वैसे भी गिवन है, तो हाइट गिवन है, तो कितने टाइम में रस्सी बॉडी यहाँ पहुँच जाएगा, रस्सी काटने पर स्टोन कितने टाइम में यहाँ पहुँचेगा, तो टी का फॉर्मूला यही लगाएंगे, बस यू की जगह वी लिखेंगे। ऐसा लगेगा यहाँ यू से फेंका जा रहा है, तो यहाँ वी से फेंका जा रहा है ऊपर की तरफ, है ना, किसी हाइट से ऐसा लग रहा है स्टोन को वी से फेंका जा रहा है, तो v + √v² + 2gh/g, इस तरह से क्वेश्चन को बनाना है। जैसे चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं बेटा इस पर, मान लीजिए बहुत ईमानदारी से सुनिएगा। जैसे एज फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा बेटा कि ये मान लीजिए ये यहाँ पर जो बैलून है इससे मैंने पत्थर बांध दिया। अब बेटा ये पत्थर बांध दिया मैंने, पत्थर थोड़ा बड़ा दिखा देते हैं, पत्थर बांध दिया। अब मैंने बैलून को छोड़ दिया, छोड़ने का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और मान लीजिए ये 2 मीटर/सेकंड² के एक्सेलरेशन से ऊपर उड़ रहा है। अब बोला कि ये t = 0, यहीं से देख रहे बेटा। अब 2 सेकंड बाद ये जब यहाँ पहुँचा, 2 सेकंड बाद ये बैलून यहाँ पर है, 2 सेकंड बाद यानी एट 2 सेकंड इन 2 सेकंड, 2 सेकंड बाद हमने यहाँ पर पत्थर काट दिया, रस्सी काट दिया, पत्थर नहीं काटा सॉरी रस्सी काटा, पत्थर क्या काटेंगे, रस्सी काटा तो पत्थर अलग हो गया, स्टोन अलग हो गया। तो बोल रहा है जैसी रस्सी काटेंगे तो उसके बाद स्टोन कितने टाइम में नीचे पहुँचेगा।
तो पहले तो यहाँ पर पहले वेलोसिटी चाहिए कि जो बैलून में वेलोसिटी होगा वही इस स्टोन में वेलोसिटी होगी, पहले v चाहिए। तो सिंपली 2 सेकंड बाद रस्सी काटता है तो 2 सेकंड में पहले कितनी वेलोसिटी गेन कर लेगा ये बैलून। तो पहले बैलून के लिए बात कर रहे हैं, फॉर बैलून। तो बैलून जो है BALOON होता है ना बैलून। हाँ, दिल पे नहीं ले लेना, टेंशन मत लेना, चलो डबल एल कर लेते, ठीक है। बैलून दिल पे नहीं लेना, चलो बैलून। तो v निकालना है, u0 एक्सेलेरेशन मालूम, टाइम मालूम, तो v बराबर u प्लस ए टी। u0 एक्सेलेरेशन a t, ये a की वैल्यू 2, टाइम की वैल्यू 2। चलिए 4 मीटर पर सेकेंड। तो पहले तो ये बैलून में स्पीड होगी, उतनी स्पीड इस स्टोन में, जो कि काटते समय जो स्पीड बैलून की वही स्टोन की होगी। अच्छा v निकल गया, अब हाइट निकालनी पड़ेगी। हाइट ये कितनी है ना, ये हाइट कितनी है, ये हाइट निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए s बराबर यू टी प्लस हाफ डे स्क्वायर, भी बैलून पे ही बात चल रही है। तो s बराबर u कितना है बेटा 0, हाफ, एक्सेलेरेशन कितना है 2 और टाइम कितना है 2 का स्क्वायर 4। तो यानी 4 मीटर की हाइट भी है। चलो भाई, हाइट भी मिल गया और वेलोसिटी मिल गया। समझेंगे टावर के एच हाइट टावर से बॉडी को ऊपर फेंका तो कितने टाइम में नीचे ग्राउंड पर पहुंचेगा। तो टाइम का फॉर्मूला लगाओ, है ना। बताओ, टावर के टॉप से बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है। तो v प्लस √v स्क्वायर प्लस 2gh अपॉन g। अब बेटा v का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 प्लस √4 का स्क्वायर 16, g मान लो 10, g को 10 मान लो, तो 2 × 10 20। h की वैल्यू कितना है, h कितना है 4, 20 × 4 80 अपॉन g की वैल्यू 10। आराम से समझना, 4 प्लस और यहाँ कितना है 80 प्लस 16 96 अपॉन 10, g की वैल्यू 10 मान लिया। अब 96 को चाहा तो सॉल्व करो, नहीं तो छोड़ दो, है ना। चलो इसको मिटा देते, थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। तो टाइम का वैल्यू आएगा, देखो 4 प्लस क्या 16 6 या 96 होता है, तो यस 16 का 4 √6 अपॉन 10, 4 कॉमन ले लो तो 2/5 आएगा, 2/5 प्लस 1/√6 सेकेंड इज द आंसर। आ गया समझ में। तो ठीक है बेटा, ग्रेविटी मोशन है, ग्रेविटी खत्म हो गया। अब इसके आगे ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।